और इन दिनों अजमेर की सरजमीन पर इन बदफिक्रों ने इन हिंदुस्तान के अमन और हिंदुस्तान के भाईचारे को तबाह करने वाले आरएसएस की नाजायज औलाद ने सरकार गरीब नवाज की अजमत के गुंबदों मीनार को तोड़ने की जो बेहुदा सोचे पाल रखी है। पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं आरएसएस और नागपुर के कोठे से बेहूदगी की दौलत लेकर निकलने वालों, तुमने इस वक्त गलत जगह पे हाथ डाल दिया है। तुम्हें मालूम नहीं है कि संभल लुटता है, बात मेरी होती है, सब्र करते हैं। बहराइच में आग तुम लगाते हो, सब्र हम करते हैं। भागलपुर की जमीन पर इस्लाम के बेटों की गर्दनों से खेतियां की जाती है, हम सब्र करते हैं। मगर याद रखना, गरीब नवाज के गुंबद की तरफ तुमने निगाह बद की तो फैसला मदीने वाले मुस्तफा की तरफ से होगा, फैसला हबीबे खुदा की तरफ से होगा। इसलिए कि जो मेरा राजा भारत का खाजा अजमेर की सरजमीन पर आया है, वो कोई लश्कर लेकर नहीं आया है, वो कोई तेग लेकर नहीं आया है, वो कोई भाला लेकर नहीं आया है, वो कोई लश्कर लेकर नहीं आया है, बल्कि हिंदुस्तान में जब मेरा गरीब नवाज राजपूताना के मरकज अजमेर पे कदम रखता है तो आने वाला अताए रसूल होता है, भेजने वाला मदीने का रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपकी बात कुछ देर के बाद होगी, आपसे आपकी बात कुछ देर के बाद होगी, मगर यहीं से सीमांचल के हिस्से से मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि जब कल एक जोगी गरीब नवाज के ऊंटों को न हटा सका तो आज का हजारों योगी गरीब नवाज वालों को हटा नहीं सकता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, और बुलंद आवाज से बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, और कैफियत से बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। ये तो सच्चाई है। जिंदाबाद। जरा हक है, पलट कर अपनी जिंदगी देखिए, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। इस्लाम के बेटों, इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के सिपाहियों, इस्लाम के फर्जंदों, हो सके तो कभी झांक कर पूछना अपने जमीर से कि संभल क्यों हो रहा है, बहराइच क्यों हो रहा है,